नमस्कार बच्चों, मैं जीडी सर स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल लर्न विथ जीडी पर। जैसा कि आपको पता होगा ही, हम कार्बन चैप्टर के MCQs के 2 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, तो यह तीसरा और लास्ट पार्ट है। इसके बाद आपका कार्बन का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा MCQs के हिसाब से, और जल्दी ही आपको जैसा पता होगा ही मैं एक नई सीरीज़ लेके आ रहा हूँ जिसमें हम रोज़ 10 से 15 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस तैयार करेंगे और साथ ही हम इम्पोर्टेंट डायग्राम जो होंगे उनकी भी बात करेंगे। तो जुड़े रहिए मेरे चैनल से और अपने दोस्तों मित्रों के साथ इसको चैनल को शेयर करते रहिए ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो ये हमारा 33वां प्रश्न है। इससे पहले के जो 32 प्रश्न हैं हम पुराने जो वीडियोज़ है उनमें कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपको वो देखने हैं तो एंड स्क्रीन में मैं लगा दूंगा, जो वीडियो के एंड में आ जाएंगे। नहीं तो आपके जो है इस वीडियो को स्क्रॉल करोगे तो नीचे आपके आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा पहला प्रश्न है आज का, क्लोराइड कार्यात्मक समूह किस वर्ग के यौगिकों को दर्शाता है? द Cl फंक्शनल ग्रुप रिप्रेजेंट्स विच क्लास ऑफ कंपाउंड्स? एल्कोहल, हेलोएल्केन, एल्डिहाइड, कीटोन। तो यहाँ पे आपको बगल में इमेज दिखा रखी होगी, तो ये आपका हेलो ग्रुप या हेलो एल्केन जो होते हैं उनके ग्रुप का सदस्य है। तो आपका यहाँ पर आंसर हेलो एल्केन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यात्मक समूह सही मेल है? विच इज़ द करेक्ट मैच ऑफ फंक्शनल ग्रुप? यहाँ पर आपको बहुत ही गहराई से देखना पड़ेगा कि कौन सा जो आपका समूह है वो सही तरीके से मैच है। जैसे OH जो होता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है क्या? नहीं होता है। CHO एल्डिहाइड का होता है क्या? हाँ, बिल्कुल ये सही है। COOH कीटोन का होता है, ये नहीं होता है। और CO ये एल्कोहल का नहीं होता है। तो हमारा बिल्कुल सही आंसर है B, एल्डिहाइड। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न पर। समजात श्रेणी होमोलोगस सीरीज क्या होती है? व्हाट इज द मीन बाय होमोलोगस सीरीज? अलग अलग तत्वों की श्रेणी, सीरीज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। समजात या समान कार्यात्मक समूह वाले यौगिकों की श्रेणी, सीरीज ऑफ कंपाउंड हैविंग द सेम फंक्शनल ग्रुप। समान आणविक द्रव्यमान वाले यौगिक, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर मास। समान संरचना वाले यौगिक, कंपाउंड्स हैविंग सेम स्ट्रक्चर्स। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही लग रहा है, समान कार्यात्मक समूह वाले यौगिकों की श्रेणी। बिल्कुल आपका बी सही आंसर है। तो जिन यौगिकों में या कार्यात्मक समूह समान होते हैं, उनके रासायनिक गुण समान होते हैं, तो वे समजात श्रेणी का निर्माण करते हैं। होमोलोगस सीरीज इज अ सीरीज ऑफ कंपाउंड हैविंग द सेम फंक्शनल ग्रुप एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और आपको लाइक करना चाहिए क्योंकि ऐसा एजुकेशनल कंटेंट जो है आपको मुश्किल ही किसी चैनल पर मिलता है, और अगर जिसके पास ऐसा कंटेंट नहीं पहुंच पाता है तो आप इनसे शेयर करके उनके पास भी पहुंचा सकते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, समजात श्रेणी के क्रमागत सदस्यों में कितने CH2 इकाई का अंतर होता है? तो यह आपको जरूर आता होगा, एक CH2 इकाई का अंतर होता है। तो बी अपना ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सी समजात श्रेणी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज होमोलोगस सीरीज? तो यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला CH2 का जो डिफरेंस देखना है। तो CH2 के डिफरेंस के हिसाब से यहाँ पर जो ए ऑप्शन है CH4 है, फिर अगले में C2H6 है और C3H8 है। तो इस टाइप से आपको होमोलोगस सीरीज पहचाननी पड़ती है। तो इसमें हमारा जो सही आंसर है वो ए होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 3 कार्बन परमाणु वाली श्रृंखला को हम क्या कहते हैं? आपको यहाँ पर प्रोपेन का डायग्राम भी दे रखा है। तो वैसे तो आपका आंसर जो है प्रोपेन है, बाकी आपको 1 से लेकर 10 तक कार्बन के जो नंबर्स हैं उनके अकॉर्डिंग आपको मेन नेम जो है उसका याद करना पड़ेगा। मैथ है, प्रो ब्यूट वगैरह की बात कर रहा हूँ मैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रोपेन हमारा आंसर है। तो अगला प्रश्न हमारा, असंतृप्त यौगिकों में यदि द्विबंध हो तो कौन सा प्रत्यय लगता है या सफिक्स लगता है? विच सफिक्स इज यूज कंपाउंड्स हैविंग अ डबल बॉन्ड एन, इन, आयन, ऑल? तो यहाँ पर जो है आपके डबल बॉन्ड के लिए इन का यूज किया जाता है, जैसा कि आप इमेज में देख भी सकते हैं, और आपको स्ट्रक्चर भी दिखा रखा है। तो वहीं हम बात करें अगले प्रश्न की, तो CH3CH2OH का IUPAC नाम क्या होगा? इमेज देखते आप बिल्कुल पहचान गए होंगे कि यहाँ पर
आपका आंसर क्या होने वाला है, फिर भी मैं ऑप्शन पढ़ देता हूँ। मेथेनॉल, एथेनॉल, एथेनोइक एसिड और एथीन। तो यहाँ पर आपका जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्या, बी, एथेनॉल। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न होगा CH3 COO CH3 का IUPAC नेम क्या होगा, एथेनॉन, प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉल, एथेनॉल। तो यहाँ पर आपका प्रोपेनॉन आंसर होगा, ये आपके कीटोन का सबसे छोटा सदस्य है। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सही नामकरण है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली नेम्ड। C2H5OH को एथेनॉल कहते हैं, CH4 को मेथेनॉल कहते हैं, CH3COOH को एथेनोइक एसिड कहते हैं और C2H4 को एथेन कहते हैं। इनमें से कौन सा सही है आपको बताना है। तो आपका सही आंसर होगा यहाँ पर एथेनोइक एसिड CH3COOH। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। कौन सा हाइड्रोकार्बन साफ नीली ज्वाला के साथ जलता है, विच हाइड्रोकार्बन बर्न्स विद अ क्लीन ब्लू फ्लेम, असंतृप्त, अनसैचुरेटेड, संतृप्त, सैचुरेटेड, एथाइन और बेंजीन। ये जो आपका आंसर होगा यहाँ पर आपके साफ नीली ज्वाला के साथ जलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक, और जो आपके असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो आपके जलते हैं एक काली ज्वाला और काली धुआं और पीली ज्वाला के साथ जलते हैं। तो ये आप डिफरेंस में भी यूज़ कर सकते हैं, और जैसा कि मैंने पिछले वीडियोज़ में बताया होगा कि आपके संतृप्त और असंतृप्त जो यौगिक होते हैं उनमें अंतर आपके इस साल बोर्ड में इम्पोर्टेंट है, तो उसमें भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है वानस्पतिक तेलों का हाइड्रोजनीकरण किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में किया जाता है। हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स इज कैरीज आउट इन प्रेजेंस ऑफ विच कैटलिस्ट। लोहा, आयरन, तांबा, कॉपर, निकेल, जिंक। तो आपको जरूर याद होगा, तो इसका सही आंसर निकल होगा। इमेज में आप देख भी सकते हैं किस तरह से जो है वनस्पतिक तेलों से वनस्पति घी बनाया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। एथेनॉल का सांद्र H2SO4 के साथ 443 केल्विन तापमान पर गर्म करने पर क्या बनता है। व्हाट इज फॉर्म व्हेन एथेनॉल इज हीटेड विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एट 443 केल्विन। आपके यहाँ पर हो जाएगा ए ऑप्शन एथेन, बी एथीन, सी एथेनोइक एसिड और डी मीथेन। ये आपके इस चैप्टर से इम्पोर्टेंट रिएक्शन है जिसे आपको याद करना है। तो ये एक निर्जलीकरण या हम कहेंगे डिहाइड्रेशन जो रिएक्शन है उसका एग्जाम्पल है, तो आप इसे जरूर याद करना। तो यह निष्कासन होता है तो आपके डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है या द्विबंध का निर्माण होता है जिसे हम निर्जलीकरण कहते हैं। और तो हमारा अगला प्रश्न है सिरका विनेगर क्या होता है। व्हाट इज विनेगर। आपको इमेज में दिखा रखा होगा। विनेगर बहुत सारे खाना बनाने की जो चीज़ें होती है उसमें काम आता है। प्योर एथेनोइक अम्ल को हम कहते हैं क्या विनेगर हम प्योर एथेनोइक एसिड को बोलते हैं, या फिर बी 5 से 8% एथेनोइक अम्ल का जलीय विलयन होता है, एथेनॉल का विलयन होता है या एथीन का विलयन होता है। ये आपको इसमें सही ऑप्शन बताना है। तो 5 to 8% आपको याद करना है। 5 to 8% जो होता है आपका पानी के साथ इसका जब घोल बनाया जाता है तो उसे हम एथेनोइक अम्ल बोलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा शुद्ध एथेनोइक अम्ल को ग्लेशियल एसिड क्यों कहते हैं। वाई इज प्योर एथेनोइक एसिड कॉल्ड ग्लेशियल एसिटिक एसिड। यह बर्फ जैसा दिखाई देता है, लुक्स लाइक आइस। इसका गलनांक 290 केल्विन होता है। इट फ्रीजेस एट 290 केल्विन। यह ठंडा होता है। इट इज कोल्ड। यह पानी में घुलता है। इट डज नॉट डिजोल्व इन वाटर। तो यहाँ पर आपको इमेज में दिखा रखा होगा कि जब आपको एथेनोइक एसिड जो होता है उसको अगर हम थोड़ा ठंडे तापमान पर रख देते हैं तो इस तरह से बर्फ़ के जैसे क्रिस्टल यहाँ पर जम जाते हैं, इसलिए हम इसे ग्लेशियल एसिड कहते हैं। तो 290 वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। कठोर जल में साबुन प्रभावी क्यों नहीं होता है। वाई इज सोप नॉट इफेक्टिव इन हार्ड वाटर। क्योंकि यह घुलता नहीं है। बिकॉज इट डज नॉट डिजोल्व। क्योंकि झाग नहीं बनता है। बिकॉज इट डज नॉट फॉर्म। क्योंकि यह महंगा होता है। बिकॉज इट इज एक्सपेंसिव। क्योंकि यह जलता नहीं है। तो जलने का तो इससे कोई लेना देना नहीं है। बाकी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा कि यह पानी में घुलता नहीं है। हार्ड वाटर में ये घुलता नहीं है, झाग नहीं देता है। ठीक है, घुलेगा नहीं और झाग नहीं देगा। तो यहाँ पर आपके झाग नहीं देने वाला ऑप्शन है तो वो ज़्यादा बेटर है। और क्यों नहीं देता है, क्योंकि कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन पाए जाते हैं जो कि इसको घुलने नहीं देते हैं। चलिए, डिटर्जेंट किस प्रकार के लवण होते हैं। डिटर्जेंट्स आर सोल्ट्स ऑफ विच फैटी एसिड, सल्फोनिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर। तो यहाँ पर आपका जो है सल्फोनिक एसिड के ये लवण होते ही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं।
अगला है हमारा निम्न में से कौन सा कथन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। सभी डिटर्जेंट जैव अलवणीय होते हैं। ऑल डिटर्जेंट्स आर बायोडिग्रेडेबल। फिर आपका है साबुन कठोर जल में बेहतर काम करता है। सोप वर्क्स बेटर इन हार्ड वाटर। डिटर्जेंट कठोर जल में भी झाग देते हैं। डिटर्जेंट्स फॉर्म लेदर इवन इन द हार्ड वाटर। यहाँ पे लेदर और फॉर्म भी आप इसको बोल सकते हो। साबुन पर्यावरण के लिए हानिकारक होते हैं, तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर है वो सी है, क्योंकि वह दोनों टाइप के पानी में जो है झाग दे देता है। तो ये थे हमारे 50% जो कार्बन से संबंधित थे। बड़ा अच्छा सेशन रहा और इम्पोर्टेंट प्रश्न हमने दिए यहाँ पर। तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में, जिसमें हम बाकी के जो चैप्टर हैं उनकी बात करेंगे। और आपको पता ही होगा कि नई जो सीरीज आ रही है उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बहुत से बच्चों के साथ शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो। मैं बिल्कुल 1 महीने के अंदर पूरा जो है आपका साइंस का सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा, और वो भी इम्पोर्टेंट प्रश्नों के साथ जो बोर्ड में ज़रूर आएंगे। तो मिलते हैं अगली सीरीज़ के साथ और अगले वीडियो के साथ।